हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 1, -7 एंड 4, -3 इन द रेशो, इस रेशो में बांटते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्या हो गया, लाइन सेगमेंट होगा। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक, अब ये इन दोनों को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 - 7 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 3। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पी के। तो रेशो इक्वल टू 2:3। इनको क्या कहते हैं, m1 = 2 और सेकंड होता है हमारा m2। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x = m1 की वैल्यू क्या हमारी 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या हमारी 4 प्लस m2 की वैल्यू हमारी क्या है 3 इंटू क्या है x1 की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन में m1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 3। x = 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 5। ये क्या हो गया हमारा 11/5। ठीक है, उसके बाद सॉरी स्टूडेंट, ये -1 था, ये प्लस का 7 है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 3 1 जा माइनस के 3, 8 में से 3 गए, 5 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल आउट, आंसर बचा x। उसके बाद y कोऑर्डिनेट्स का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y = m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या हमारी -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू हमारे +7। उसके बाद डिवाइड बाय m1 की वैल्यू क्या है 2 + 3। y = 2 3 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5। 21 में से -6 गए, प्लस के 15 अपॉन में 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ गए 1 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये 2 पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये 4 - 1 और ये है 2 - 3। ये इसको 3 बराबर भागों में बांटता है। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और बी। ये हो गया पी और क्यू।
तो ये देखो ये 1 हिस्सा 1:1 का रेशो हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो एक हिस्सा तो इधर रह जाता है और 1 और 2 हिस्से इधर रह जाते हैं। जब p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमने रेशो लेना 1:2 और जब q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 2:1 लेंगे। तो निकालते हैं। इसके लिए x1 y1 x2 y2 रेशो फॉर p इक्वल टू क्या था 1:2, तो m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 2। x1 x2 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू x के x निकालेंगे। फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है 1 है, 1 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस उसके बाद m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m1 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 2 1 जा 2 और 1 3। उसके बाद सॉरी भाई ये -2 है। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ, ये -2 ये 3 इक्वल टू 8 में से 2 गए 6 अपॉन में 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन में क्या हुआ 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 -2 1 जा -2 अपॉन में 1 प्लस 3 कितना हुआ 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 और 2 -5 अपॉन में 3, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 2, -5/3। उसके बाद नेक्स्ट हमने निकालने हैं क्यू के। 4 क्यू रेशो क्या होगा हमारा 2:1। अब की बार m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए क्यू के। x क्या होगा m1 x2, तो m1 2 m1 x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 1 x1 की वैल्यू क्या हमारी 4 अपॉन में 2 प्लस 1। x इक्वल टू 2 2 जा -4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3। -4 में से +4 गए 0 अपॉन में 3। अगर ऊपर 0 नीचे चाहे कुछ भी हो तो क्या होता है आंसर 0। अब क्या होगा y कोऑर्डिनेट, तो y के लिए m1 2 m1 y2 की वैल्यू -3। उसके बाद क्या है प्लस m2 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन में 2 प्लस 1। इसके बाद इक्वल टू 2 3 जा -6 1 1 जा -1 अपॉन में 2 प्लस 1 3। तो इसके बाद -6 में -1 -7/3। तो क्या के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 और -7/3।
3 और p के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे हमारे 2 और -5/3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं और जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे। देखिए स्टूडेंट, पिछले दो में तो आपने रेशो दिया हुआ था, आपको रेशो दिया हुआ था और क्या निकाला था आपने, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपने रेशो निकालना है। तो ये कहता दो पॉइंट हैं -3 और 10, दूसरा 6 और -8। ये कोई ए पॉइंट मान लेते, ये बी, ये पी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स -1 और 6। यानी पहले तो आप क्या निकालते थे, एक्स और वाई की वैल्यू। अब की बार एक्स की वैल्यू भी दी है, वाई की वैल्यू भी, रेशो यानी m1 और m2 आपने निकालना है। तो इसके लिए ये x की वैल्यू होगी, ये y हो गया, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या करेंगे, -3 10 6 -8 -1 और 6। ठीक है, मान लेंगे लेट रेशो इक्वल टू के रेशो 1। इनका रेशो क्या मान लिया हमने, के रेशो 1 मान लिया। के रेशो 1 अगर मान लिया तो m1 की वैल्यू क्या होगी हमारी k, और m2 की वैल्यू 1। ठीक है, और इसी के साथ x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6, ये दोनों, और ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो इसके साथ क्या करेंगे, x इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं ना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो x के लिए निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है, -1। तो ये -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू क्या हमारी 6 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी -3। तो इसके बाद डिवाइड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। नेक्स्ट क्या है, -1 इक्वल टू 6 की k के साथ की 6k -3 1 जा 3 k प्लस 1 डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -1 की करेंगे -k 1 इक्वल टू 6k की 1 के साथ 6k -k 3, k वाले एक साइड, विदाउट k वाले -k, प्लस के 6k था इधर आके -के 6k, -3 माइनस का 1 था इक्वल से इधर आके प्लस का 1, -के 7k इक्वल टू -के 2 माइनस से माइनस k इक्वल टू 2/7। तो आपका रेशो क्या आ गया, 2:7। तो m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 7, यही आपको निकालना था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। अब की बार एक्स एक्सिस के ऊपर डिवाइड करता है इनको। ये मान लो एक्स एक्सिस है आपका, ये ए, ये बी, ये कोई पी। ठीक है, 1 -5 और -4 और 5। तो आपको बता दूं एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स का तो एक्स ही रहता है और वाई का 0 होता है। ठीक है, इसका रेशो, पहले तो रेशो फाइंड आउट करना है, फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रेशो मान लेंगे के रेशो 1। लेट रेशो इक्वल टू के रेशो 1। के रेशो 1 मान लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x ही है और y की वैल्यू
0। तो y के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। y इक्वल टू ये m1 हो गया, ये m2 हो गया हमारा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू k, y की वैल्यू 0 इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या हमारी k रेशो y2 की वैल्यू 5 प्लस उसके बाद m2 की वैल्यू हमारी 1, y1 की वैल्यू माइनस के 5, उसके बाद अपॉन में k प्लस 1, 0 इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1, इसके डिवाइड में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 किन के साथ होएगी, 0 इक्वल टू 5k माइनस 5k को इधर लिया, इधर प्लस का था, इधर आके -5k इक्वल टू -k 5, माइनस से माइनस k इक्वल टू 5/5 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 1/1। तो रेशो क्या आ गया हमारा 1:1। तो अब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। y का तो हमें पता ही है 0 है, x का निकाल लेंगे। अब की बार m1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 और m2 भी क्या है 1, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसके बाद x इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू माइनस के 4 प्लस m2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 1 और x1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, x इक्वल टू माइनस के 4 और प्लस के 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, -4 में से माइनस प्लस के 1 गया माइनस के 3/2। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y का तो ऑलरेडी 0 है, तो x का क्या है हमारा 3/2 कोमा 0। स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है इफ ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के क्या हैं वर्टिसेस हैं इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले एक पैरेललोग्राम बना ली, उसके बाद a b c d इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ये a का, ये b का, ये c का और ये d का, और हमने इसके क्या बना लिए डायगोनल्स। तो आपको पता है जो ये O पॉइंट है ये AC का मिड पॉइंट होगा, और BD क्या है BD का भी O क्या होगा मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये उससे पहले लिखेंगे O इज द, अच्छा यहाँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कर लेंगे। मिड पॉइंट AC है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपका x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 ये हो गया आपका, ये y1, ये x2, ये y2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू है आपकी x,
y1 की वैल्यू आपकी 2 और y2 की वैल्यू है 6। तो x इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस x अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 की वैल्यू आपकी क्या है 2 प्लस 6 अपॉन में 2। इन दोनों को ऐड किया 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 4। ये तो AC के अकॉर्डिंग आ गए। अब DB के अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो ये केस फर्स्ट लिख लेना, ये केस सेकंड लिख लेंगे। When O is the midpoint of BD, जब BD का मिड पॉइंट हो तब क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अब की बार भी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अब की बार भी ऐसा होगा x1 y1 x2 y2 3 प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2 और y का निकालोगे y1 की वैल्यू 5 प्लस y अपॉन में 2। देखिए ये कोऑर्डिनेट्स भी इधर के ही हैं, ये भी हैं, तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या करोगे x का x के साथ कंपैरिजन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2 की x के साथ की 2x इक्वल टू 7 2 जा 14, 2x इक्वल टू 14, 2 इधर आके माइनस का माइनस के 2x इज इक्वल टू 14 में से 2 गए 12, x इक्वल टू 12/2। तो x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से क्या y वालों को कंपैरिजन कर लेंगे। तो क्या था 5 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 प्लस y इक्वल टू 4 2 जा 8 और y इक्वल टू 8 माइनस के 5 y इक्वल टू 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आए हो गए 6 और 3, सॉरी, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए कोऑर्डिनेट्स। और तो लिख देंगे द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू 6 and 3। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर, अगर ए बी कोई डायमीटर हो ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का, बहुत सेंटर, जिसका सेंटर क्या हो 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1,4। तो हमने एक सर्कल बना लिया, उसका डायमीटर खींच लिया, ए बी उसको नाम दे दिया, सेंटर को ओ नाम दे दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, बी के लिख लिए, तो ए के निकाल लेंगे। वही मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो ये क्या था आपका, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, ये x2, ये y2। तो निकाल लो x इक्वल टू क्या था x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2 इक्वल टू x1 की वैल्यू कुछ नहीं है, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। करो भी x की 1 के साथ की x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, x1 इक्वल टू 4 और प्लस का 1 था, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, x1 इक्वल टू 3। उसके बाद सेकंड क्या y
y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 3, y1 की वैल्यू नहीं है फाइंड आउट करनी, y2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 टू जा माइनस के 6, y1 इक्वल टू माइनस के 6, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y1 इक्वल टू माइनस के 10। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने, x का 3 और y का -10। थैंक यू फॉर वॉचिंग।